बिल्कुल, इस बार हम लोग जो घोषणा पत्र कांग्रेस का हम लोगों ने देखा है, उस घोषणा पत्र में हमारे हित में घोषणा पत्र लाया गया है और हमें ऐसा लग रहा है कि आगे जाके जैसे हम लोग पहले सुरक्षित थे कांग्रेस की सरकार में, आदिवासियों का जल जंगल ज़मीन सुरक्षित था, आदिवासी सुरक्षित थे, उसी तरह हम लोग ये 10 साल तो झेल लिए। अब अगली बार हम लोग इस बार जो सरकार बनाएंगे उसमें हम लोग कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और हमें ऐसा लग रहा है कि आदिवासी इसमें 100% सुरक्षित रहेंगे। आज विशाल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं और सामने लोकसभा चुनाव है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और समस्त आदिवासी संगठन इस बार गठबंधन के प्रत्याशी यशस्विनी सहाय जी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करने का एक बड़ा कारण ये भी है कि पहली बार महिला प्रत्याशी हम लोगों को दिया गया है, जिसके कारण हम लोग बहुत खुश हैं। दूसरी बात ये है कि हमेशा हम लोग देखते हैं कि आदिवासी वोट हमेशा बिखर जाते हैं, जिसके कारण हम लोग जो आदिवासी का जो पावर है, वोटिंग पावर, वो दिख नहीं पाता है। तो इस बार संगठनों ने पहल किया है कि आदिवासी वोट जो है हम लोगों को एकमुश्त एक जगह हम लोगों को देना है और इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि जिनको भी हम वोट देंगे, जिस भी प्रत्याशी को अगर हम जिताते हैं अपने वोटिंग पावर से, तो उनके पास हम लोग मजबूती के साथ खड़ा होके हम अपनी मांगों को रख सकते हैं, सदन तक हम अपनी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम इस बार हम लोग घोषणा किए हैं कि सभी आदिवासी संगठन मिलकर हम लोग एकमुश्त हम लोग एक प्रत्याशी को जिताएंगे। और गठबंधन को साथ देने का सबसे बड़ा कारण है कि देश में बीजेपी सरकार के द्वारा यूसीसी कानून, सीएए कानून लाया जा रहा है, जिसके कारण आदिवासी खतरे में है। जिस दिन यूसीसी कानून यहाँ लग गया, यानी एक देश में एक कानून लगेगा, तो उस दिन हमारा जो पारंपरिक व्यवस्था है, जो आदिवासियत है, आदिवासियों का जो जल जंगल ज़मीन है, उनका जो परंपरागत जो उनका पूजा पाठ है, पूजा पद्धति है, व्यवस्था है, सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद देश में जो एक कानून चल रहा है उसी के आधार पे हमें चलने पर मजबूर किया जाएगा, जिसे हम नहीं चाहते हैं। हमें अपने परंपराओं से बहुत प्यार है, अपने धर्म संस्कृति सभी से बहुत प्यार है और यही कारण है कि हम इस बार मोदी सरकार को यानी भाजपा को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरा कारण ये है कि धड़ल्ले से जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ जल जंगल ज़मीन को काटा जा रहा है, हमारा जो जंगल है उसे उजाड़ा जा रहा है, आदिवासियों को घर से बेघर किया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार और शोषण बढ़ता जा रहा है। इसलिए इस बार हम लोग सोचे हैं कि केंद्र में जो सरकार बनेगी वो राहुल गांधी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, भाजपा को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। इस बार इंडिया गठबंधन के इस तमाम जो प्रत्याशी हैं उनका समर्थन आदिवासी समाज कर रहा है और खुद को सुरक्षित पाता है। बिल्कुल, इस बार हम लोग जो घोषणा पत्र कांग्रेस का हम लोगों ने देखा है, उस घोषणा पत्र में हमारे हित में घोषणा पत्र लाया गया है और हमें ऐसा लग रहा है कि आगे जाके जैसे हम लोग पहले सुरक्षित थे कांग्रेस की सरकार में, आदिवासियों का जल जंगल ज़मीन सुरक्षित था, आदिवासी सुरक्षित थे, उसी तरह हम लोग ये 10 साल तो झेल लिए। अब अगली बार हम लोग इस बार जो सरकार बनाएंगे उसमें हम लोग कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और हमें ऐसा लग रहा है कि आदिवासी इसमें 100% सुरक्षित रहेंगे। मैं कुंद्रेसी मुंडा, रांची जिलाध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद।